Welcome everyone. Myself Dr. Amit Srivas. I'm a director and chief consultant at Physio Cure Clinic, मुंबई। आज हम बात करेंगे योगा प्रैक्टिस के डूज एंड डोंट्स के बारे में कि किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए योगा प्रैक्टिस के समय। ये गाइडलाइन जरूरी क्यों है? ये गाइडलाइन जरूरी इसलिए है कि जिससे कि आप अपने योगा प्रैक्टिस का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें और किसी भी प्रकार की इंजरी से बच सकें। हमने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो रेगुलर योगा करते हैं और गाइडलाइंस का फॉलो नहीं करते, इसलिए उन्हें बहुत सारी इंजरी हो जाती है। तो मैं चाहूँगा कि आप योगा प्रैक्टिस करने के पहले ये सुने और इन सब बातों का ध्यान रखें जिससे आपको कम से कम इंजरी हो या इंजरी ना हो और आप योगा प्रैक्टिस का भरपूर फायदा उठा सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको योगा करने से पहले क्या करना है, क्या सुनिश्चित करना है। तो किसी भी प्रकार के योगा शुरू करने से पहले या तो आप हेल्दी इंडिविजुअल हो या किसी हेल्थ कंडीशन के लिए योगा कर रहे हो। स्पेशली यदि आपकी कोई हेल्थ कंडीशन है, कोई मेडिकल कंडीशन है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें और जो टीचर को भी आप सूचित करें कि आपको कुछ तकलीफ हुई है पास्ट में या अभी किस तरह का कोई तकलीफ हो या कोई ज्वाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, बैक पेन हो, नेक पेन हो या कोई कार्डियक कंडीशन हो, डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, कुछ भी हो, आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लीजिए और आपके टीचरों को भी आप ज़रूर इन्फॉर्म करिए। हाँ, टीचर चुनने से भी पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका टीचर नॉलेजेबल हो और एक्सपीरियंस हो। किसी के साथ भी योगा करने से आप बचें क्योंकि उससे इंजरी की संभावना बढ़ जाती है। यदि आप टीचर हैं तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने पार्टिसिपेंट का कंसेंट फॉर्म ज़रूर साइन करा लें और डॉक्टर से लिखित लेके जरूर ले लें यदि आप किसी भी हेल्थ कंडीशन के लिए योगा करा रहे हैं तो, क्योंकि देखा गया है कि बहुत सारे केसेस में कोई इंजरी होती है तो वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द मेडिकल कंडीशन जहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे किसी भी प्रकार का आपको हार्ट प्रॉब्लम हो या कोई सर्जरी हुई हो या आप प्रेग्नेंट हो तो आप डॉक्टर की सलाह लिए बगैर योगा नहीं करें। यदि आपको सर्जरी हुई है और सर्जरी रिकवर हो गया है उसके 3 से 6 महीने के बाद ही योगा करें। तो पोस्ट डिलीवरी भी आपको 3 से 6 महीने के बाद ही योगा शुरू करना चाहिए, वो भी अपने डॉक्टर के सलाह के बाद। यदि आपको डायरिया है, फीवर है और किसी प्रकार का हेल्थ कंडीशन है जिसमें आप बहुत थक जाते हैं तो योगा ना करें। Now let's talk about how to prepare your body for doing योगासना। सबसे उचित टाइम आपको मॉर्निंग में या तो इवनिंग में होगा योगा करने के लिए। बाउल एंड ब्लैडर आपका एम्प्टी रहता है, पेट खाली होना बहुत जरूरी है योगासना करने के लिए। योगासना करने के 30 मिनट पहले आपको किसी प्रकार का चाय या कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए और 3 से 4 घंटे पहले खाना चाहिए और बीच में नहीं खाना चाहिए, या आप कह सकते हैं कि 3 से 4 घंटे के खाने के बाद ही आपको योगासना करना चाहिए। लूज एंड कंफर्टेबल आउटफिट बहुत ज़रूरी है योगा के लिए। आप टी शर्ट्स या ट्रैक्स में आ रही या तो आप पैजामा कुर्ता भी पहन सकते हैं। योगासना करने के पहले आप नहा लें तो बेहतर होगा, या उसके बाद योगासना करने के बाद भी यदि आप नहाते हैं तो इससे काफ़ी अच्छा आपको अनुभव होता है। एक फिक्स टाइम पे योगासना करें और वो रेगुलर डेली करें तो आपको उसका इफेक्ट बहुत अच्छा मिलता है। योगासना करने के पहले आपको अपने बेल्ट्स एंड घड़ी ये सारी चीज़ों को निकाल दें क्योंकि ये आपकी योगासना में बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं। यदि आप मेल पार्टिसिपेंट हैं तो यू कैन वेयर लंगोट और सपोर्टर आप पहन सकते हैं। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय महिलाएं योगा ना करें और यदि कर भी रही हैं तो बहुत प्रिकॉशन के साथ करें। Now let's talk about कि आपका जो प्लेस है या रूम है किस तरह होना चाहिए। तो आपकी जगह जो है वेल वेंटिलेटेड, क्लीन एंड हाइजीनिक होनी चाहिए जहाँ पे आप योगासना करते हैं। और जो आप मैट चुनते हैं, मैट जिसपे आप योगासना करेंगे वो नॉन स्किड होना चाहिए, स्लिपरी नहीं होना चाहिए। आप कॉटन शीट भी यूज कर सकते हैं, ब्लैंकेट यूज कर सकते हैं।
हाँ, लेकिन ये बात याद रखिए कि आप बेड पे योगा ना करें, सैंड पे ना करें और कोई भी अनइवन सरफेस पे योगा नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपके योगासना में आपको क्रैम्प आ सकता है या कुछ आप गलत हो सकता है, जॉइंट पे स्ट्रेस बढ़ सकता है। तो आपको एकदम समतल सरफेस पे योगा करना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू डू योगा। किस तरह से आपको योगा करना चाहिए? तो मैं कहूँगा कि आपको स्लो, जेंटल एंड विद प्रिसीजन करना चाहिए। एक रिदम बॉडी का, आपके बॉडी रिदम के हिसाब से योगा करें, स्लो मूवमेंट करें। आपको फास्ट नहीं करना चाहिए, फोर्सफुली नहीं करना चाहिए कोई भी योगासना को। और शुरू में आप सरल या इजी वाले योगासना करें और धीरे धीरे फिर आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। आपको अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है आपके सांसों का, और जो भी आप योगासना कर रहे हैं उसका अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। बॉडी अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग योगा। हाँ, ये एक बात जरूर ध्यान रखें कि बीच बीच में आप योगासना करने के बीच बीच में रिलैक्सेशन एक्सरसाइज जरूर करें, जैसे कि शवासन भी आप कर सकते हैं। किसी भी योगासना में आपको ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है, आपके सांस को रोकना नहीं है, और आपको आपके इंस्ट्रक्टर, टीचर या डॉक्टर का इंस्ट्रक्शन जरूर फॉलो करना चाहिए। किसी भी इंस्ट्रक्शन को आप रिस्पेक्ट करके आप पूरे कमिटमेंट एंड पैशन के साथ योगा जरूर करें। योगासना करते समय आपको बात नहीं करना चाहिए या कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो तो योगा आसना में आपको वो बाधा आ सकता है। और योगा करने के आधा घंटे बाद आप नहा सकते हैं या आप किसी भी प्रकार का मील ले सकते हैं। तो ये तो रही बात सारी योगासना करने की गाइडलाइंस की। याद रखिए कि योगासना या योगा पोस्चर या योगा पोज इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योगा प्रैक्टिस। उसके साथ साथ प्राणायाम और ध्यान भी जुड़ा है, और बहुत सारे दैनिक दिनचर्या के डिसिप्लिन जुड़ी हुई हैं। उसको भी हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अपने खान पान के बारे में। तो इस बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से हम ध्यान करें या प्राणायाम करें। मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को अपने लोगों तक पहुंचाएं, आपके फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में, जिनसे लोगों को पता चले कि योगा करने का एक सही तरीका होता है, और गलत तरीके से योगा करेंगे तो काफी इंजरी हो सकती है उन्हें। और सही तरीके से योगा सीखते हैं तो उन्हें बहुत फायदा हो सकता है। उनका यदि किसी ज्वाइंट पेन या फिर किसी भी तरह का हेल्थ इश्यू है, वो भी देखा गया है कि काफी उसमें फायदा होता है योगा करने से। बट हाँ, आपको एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह के बगैर योगा ना करें। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।